ट्रेडर्स ओवरव्यू कैसे हैं आप लोग। आइए दोस्तों आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यूरो यूएसडी पे आ जाता हूँ। यूरो यूएसडी पे क्लियरली मैंने आपको बोला था कि भाई अगर जितना नज़दीक हम इसके आसपास बाय करेंगे, ये 733 का लेवल है, जितना नज़दीक हम इसके आसपास बाय करेंगे उतना ही हमारा अच्छा स्टॉप लॉस होगा। और हमने बोला था 835 तक भी जा सकता है, 850 तक भी जा सकता है, 900 तक भी जा सकता है। अभी 838 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इसमें तेजी का कारण क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आलोक सर कि आप लोग रेगुलरली कमेंट कर रहे हैं। गोल्ड के बढ़ने का कारण भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले अपन डॉलर इंडेक्स को समझ लेते हैं। अब देखो डॉलर इंडेक्स के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा था। अचानक से ये नीचे आने लग गया। अब लोगों को यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि यार ये नीचे क्यों आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्राइडे का जो पीसी डेटा था वो इंक्रीज होके आया। लोगों की इनकम मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हो रही है। लेकिन फिर भी डॉलर क्यों गिरा? क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्पेंडिंग डेटा पे जाओगे, अगर मैं खाली इन्हीं डेटास की मैं बात करूँ, अब ब्रॉड इकोनॉमिक एनालिसिस अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस वीडियो के अभी दायरे के बाहर हो जाएगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं छोटी सी बात करता हूँ कि अगर स्पेंडिंग देखो, स्पेंडिंग आपकी घट के आई है और कंज्यूमर सेंटिमेंट है वो भी घट के आ रहा है आपका। तो यहाँ पे अब क्या चीज़ समझनी है कि सपोज मान के चलो मेरी इनकम तो इंक्रीज हुई है मंथ ऑन मंथ, लेकिन मेरे को डर लग रहा है कि यार मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं अभी इश्यूज चल रहे हैं और इकोनॉमी की हालात अभी अच्छे नहीं है। एम्प्लॉयमेंट डेटा अच्छा नहीं आ रहा है। तो मेरे को लग रहा है इकोनॉमी के अंदर जैसे ले ऑफ्स हो रहे हैं, कई सारी बड़ी एमएनसीज कंपनी जॉब से लोगों को निकाल रही है। और रिसेंटली आज मैंने इससे मॉर्निंग में आर्टिकल पढ़ा कि वॉरेन बफेट दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स, उसने अपना 30% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट का अपने कैश इन हैंड ले लिया। मतलब इतना शेयर उसने बेचा है कि 28 लाख करोड़ रुपए उसके पास कैश इन हैंड आया है। इतना शेयर उसने सेल आउट किया, अपनी होल्डिंग सेल आउट की है। और इतना वो अमाउंट है कि वो 30 कोको कोला जैसी कंपनीज को बाय कर सकता है 28 लाख करोड़ से। और हिस्टोरिकल डेटा क्या सजेस्ट करता है कि जब भी बाजार में बड़े बड़े क्रैशेस आए हैं तब तब उससे पहले वॉरेन बफेट ने अपने पोर्टफोलियोज को सेल किया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमी की हालत खराब है, कहीं ना कहीं अमेरिकन इकोनॉमी में भी रिसेशन के संकेत है। तो लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं यार हम स्पेंड नहीं करेंगे, इनकम अगर हमारी इंक्रीज हुई है तो क्यों ना हम इस इनकम को सेव करें फ्यूचर के लिए। तो उन्होंने स्पेंडिंग कम करी और सेंटीमेंट उन्होंने पहले ही नेगेटिव बोला यार इकोनॉमी हमें खराब लग रही है, जिसकी वजह से आपका डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है। अब दूसरा कारण क्या है, इसी खराब सेंटीमेंट के चलते क्या हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट जो एक्सपेक्टेशंस था, सरकार बोल रही थी हम केवल 2 बार ही इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे और 3 बार कर देंगे इंटरेस्ट रेट, यानी 3 बार हो सकता है, ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। तो अगर मैं स्मार्ट प्लेयर बनना चाहूँ, ये सब डेटा को डिकोड करके अगर एडवांस में पोजीशन लेना चाहूँ और इस हफ्ते में जो नॉन फार्म पेरोल डेटा है आपका फ्राइडे का, उसका अगर मैं एडवांस में एनालिसिस करना चाहूँ तो मेरे को लगता है कि भैया डेटा नेगेटिव आना चाहिए एज अ सेंटीमेंट के अकॉर्डिंगली, और मेरे को डॉलर बेचना चाहिए, यूरो बाय करना चाहिए, जीबीपी बाय करना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट। तो स्मार्ट प्लेयर के अगर फॉलो करें हम फुट स्टेप्स को और एडवांस में डिकोड करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ डॉलर हो सकता है नीचे आ जाए और आपका यूरो जीबीपी भाग जाए। अब डॉलर एक ही सूरत में तेज हो सकता है कि अगर इसका हाई ब्रेक करके ऊपर का 2 आवर्स का कैंडल अगर बंद कर देता है और उस कैंडल का भी अगर हाई ब्रेक हो जाता है तब समझना डॉलर में तेजी आएगी। नहीं तो डॉलर ये जो लो लेवल है जो मैंने 103.16 का आपको पहले बताया था, ये अब अप्रोच करेगा और इसका भी लो टूट सकता है। यूरो यूएसडी पे आप अभी के अभी चाहे तो बाई कर लो, ये थोड़ा नीचे आने पे बाई कर लेना। स्टॉप लॉस वही आपका 733 का ये जो लो है यही स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट आपके 900, और 900 के ऊपर बंद हो गया तो 1000 तक के आपके टारगेट रहेंगे। जीबीपी यूएसडी पे मैंने बोला था कि हो सकता है 2860 तक आ जाए, लेकिन इसमें ज़्यादा वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। 50 पीरियड उसके सॉरी 50 के आरएसआई जो है 50 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे एक टिक मार के ऊपर गया है तो यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाय ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ पे बाय ट्रेड लेना चाहिए, 2900 का ऐसा रखना चाहिए। 2900 के नीचे अगर 2 घंटे का कैंडल बंद हो गया, उसका लो ब्रेक हो गया तो एग्जिट, नहीं तो ये ऊपर 3100 तक जा सकता है। आप चाहो तो बाय ट्रेड 60 पिप के स्टॉप लॉस के साथ 140 पिप तक का टारगेट आप ले सकते हो। यूडीयूएसडी कुछ नहीं है, यूएसडी कैड में भी कुछ नहीं है, यूएसडी सीएचएफ में भी अभी कुछ नहीं है। ठीक है ना, अभी साइडवेज चल रहा है। गोल्ड पे आ जाते हैं सीधे। गोल्ड पे हमने आपको बोला था 3095 के आसपास बोला था शॉर्ट करने के लिए, और 10 पॉइंट का टारगेट दिया था 3085 का। अगर आप सुबह सुबह का हाई देखोगे तो 3097 है, अगर किसी ने बिल्ड लगा के रखी थी, और लो देखोगे 3077 के आसपास है, तो प्रॉफिट बुक हो गया है। अभी 3110 चल रहा है। आज का जो हमारा लेवल है वो 3125 का पहला है, दूसरा 3150 का है। सेफ ट्रेडर 3150 के आसपास बेचें, यानी 3140 से 3150 के आसपास बेचें, और एग्रेसिव ट्रेडर थोड़ा सा 3125 के आसपास बेच सकते हैं।
अगर 3125 के ऊपर ये लग रहा है आपको सस्टेन कर रहा है, 15-15 मिनट के 2 कैंडल भी अगर 3125 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो निकल जाना। फिर हम शॉर्ट करेंगे, बाय मत करना वहाँ से। फिर हम शॉर्ट करेंगे 3145 के आसपास। फिर 3150 के ऊपर वेट करेंगे और 3150 के ऊपर हम 2 घंटे का देखेंगे। तो देखो ये इंपॉर्टेंट होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किस टाइमिंग पे कितने टाइम फ्रेम देखना चाहिए, यही हम एडवांस क्लासेस में कवर अप करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने 3125 के ऊपर बताया कि 15-15 मिनट की 2 कैंडल देखना, उसका अगर 2 कैंडल का क्लोजिंग 3125 पे मान के चलो आपने शॉर्ट किया और उसकी कैंडल की क्लोजिंग, 2 कैंडल की क्लोजिंग अगर 3125 के ऊपर आ जाए तो उन दोनों के हाई के ऊपर एग्जिट करना है। फिर मैंने आपको बोला 3140 से 3150 के बीच में शॉर्ट करना, और यहाँ पे हम 2 घंटे की कैंडल देखेंगे। 3150 के ऊपर अगर 2 घंटे की कैंडल क्लोज हो गई, उसका अगर हाई ब्रेक हो जाए तो निकलना है, और नहीं तो मान के चलो आपने 3125 पे आपने बेचा, नीचे 3116-17 आया, प्रॉफिट बुक कर लिया, 15 आया, प्रॉफिट बुक कर लिया, 3140-45 बेचा, 3130 आया, प्रॉफिट बुक कर लिया। बस यही तरीके से आपको गोल्ड के अंदर आज ट्रेड करना है। फिर इसके अलावा जीबीपी जेपीवाई में हमने बहुत बढ़िया ट्रेड दिया था आपको, 150.20 के आसपास बोला था, सॉरी 194.20 के आसपास, या 195, सॉरी 195.20 के आसपास बोला था। एग्जैक्ट टॉप लेवल से ही हमारा गिरा और नीचे आ गया। टारगेट हमारे अचीव हो गए, लेकिन फिर भी मैं इसमें 70 पिप का ही टारगेट काउंट करूंगा कि 70 पिप का हमने अच्छा खासा प्रॉफिट इसके अंदर बुक किया है। अभी भी इसको आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, लेकिन इतने लोअर लेवल पे नहीं। थोड़ा सा अगर ये 194.20 194.50 के आसपास आ जाए, वहाँ शॉर्ट बनाओ। ऊपर हाई का स्टॉप लॉस रखो, 192 तक के टारगेट, नीचे तक के लंबे टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। सेम यूएसडी जेपीवाई के अंदर भी ये सिनेरियो है, क्योंकि जेपीवाई इंडेक्स अब यहाँ से तेज होने जा रहा है। बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी पे मैंने बाय ट्रेड दिया था, लेकिन आज उसको मैं रिवर्स कराऊंगा आपको। बीटीसी पे 84,500 के आसपास दिया था, लेकिन आप कहूँगा कि शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे ले लो। ऊपर जाता है 86 के आसपास, अपना पोजीशन को इंक्रीज करो। 92,500 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 70,000 के रहेंगे, लंबे टारगेट दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फ्लैग पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है डेली चार्ट के अंदर। फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हो गया, अब ये 70,000 तक कम से कम गिरना चाहिए। तो यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो बीटीसी यूएसडी के अंदर। दोस्तों, अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो चैनल को अच्छा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सॉरी, मैं बीच में अमूल सर आपकी बात याद आ गई मेरे को कि गोल्ड क्यों भग रहा है। ठीक है ना, गोल्ड इसलिए भग रहा है क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण चाइना कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है। ठीक है ना, ट्रेड वॉर 2 अप्रैल का जो डेट है ट्रेड वॉर का, वो और ज़्यादा इंटेंस हो सकता है टैरिफ लगने के कारण। तो एडवांस में ही ट्रेडर्स में पोजीशन बना रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। वॉरेन बफेट साहब ने पहले पोर्टफोलियो खाली कर दिया है, तो सेंटीमेंट वैसे ही बिगड़े हुए हैं। इसलिए गोल्ड के अंदर आपको तेजी देखने को मिल रही है। और अगर सेंटीमेंट और खराब हुए तो गोल्ड में आपको बता दूं 3350 तक भी आपको जाते हुआ दिख सकता है। थैंक यू सो मच।